करती सर्वप्रथम, क्योंकि बुद्धि के भंडार कार्य को मांगलिक अवसर प्रदान करने वाले भगवान गणेश जी हैं। गणेश का ध्यान करती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदाम। हे भगवान, हे गणेश जी महाराज, मेरे काम में कोई विघ्न बाधा नहीं हो। उसके बाद में भगवान शंकर का ध्यान करती है। त्र्यंबक यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उरुरुक्मी बंधनान मृत्यु मृक्षि मां मर्ताते ते कैलासाई नमः। भगवान शंकर का ध्यान करती है और उसके बाद में भगवान नारायण का ध्यान करती है। जब नारायण नमस्कृतम नरोचे नरोत्तम, उस नारायण का ध्यान करती है तो उसको आभास होना शुरू हो जाता है। दिल और दिमाग के अंदर भगवान की परछाई जैसे कोई घोड़ा में छाया आवा लग जाए, ऐसे ही उसको आवरण आना वायुमंडल से शुरू हो जाते हैं। ये 72,864 नाड़ी होती हैं जिनकी जड़ नाभि के अंदर होती है। इनका ब्रह्मा विष्णु शंकर से कांटेक्ट होता है, जिसको मेडलावला गेटा प्रे और अनु, ये 3 मस्तिष्क होते हैं। इनको ही ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं। चाहे कोई एमबीबीएस डॉक्टर हो तो मैं प्रमाण दे सकता हूं। तीनों देवताओं का आवाहन करती है और तीनों देवता एकाग्रता होती है, तब उसी समय आभास होना शुरू हो जाता है और भगवान की वाणी कानों में आती है। और कानों में आकर के भगवान एक आवाज लगाते हैं तो किस प्रकार से लगा रहे थे और कैसे बैठी बैठी साधु माता उसे परम वाणी को सुन रही थी। आली थी जब शेर थी और सूक्या वही 2 शेर, अग्नि मां कर काट दी तो आ तिगनी होएगी फिर। तो भगवान आभास कैसे कर रहे थे? भगत को पहले आभास हो जाता है, विद्वान को पहले आभास हो जाता है कि आज नफा होगा या नुकसान होगा। अरुणोदय से पहले जब खाट से नीचे पैर रखता है तो समझदार आदमी को अपने दिन का मालूम पड़ जाता है कि आज कोई गलत संदेश मिलेगा या शुभ समाचार मिलेगा। तो वायुमंडल से आवेश आते हैं। माता साधु के कानों में आवाज आ रही थी। कैसे आ रही थी? हे माता जी, अब तू मांगा जोई मांग ले। हे माता जी, मांगा जोई मांग ले, तूने दे दूंगो वरदान में। मांगा सोई मांग ले, तूने दे दूंगो वरदान में। मांगा सोई मांग ले, तूने दे दूंगो वरदान में। मांगा सोई मांग ले, तूने दे दूंगो वरदान में। मांगा सोई मांग ले, ओ दे दूंगो वरदान में। हे माता जी, दे दूंगो वरदान में। मांगा सोई मांग ले, तूने दे दूंगो वरदान में। मांगा सोई मांग ले, तूने दे दूंगो वरदान में। मांगा सोई मांग ले, तूने दे दूंगो वरदान में। मांगा सोई मांग ले। अब तेरी तो भगती से माता खुद वे गोछू परसन, और ऐ कारण से आकर तूने अब दे दूंगो दर्शन। और बोला दिन से साधु जी तू आछा कर री करसन। ये चाहे सहज सुहागन सांग ले, कैदी ने शुद्ध जबान में। मांगा सोई मांग ले, तूने दे दूंगो वरदान में। मांगा सोई मांग ले, तूने दे दूंगो वरदान में। मांगा सोई मांग ले, तूने दे दूंगो वरदान में। मांगा सोई मांग ले। और नव मार्ग से बात करे तो तेरे लोकी को नाथ, और उसी टेम में साधु जी को पुलकित वे गो गाते। और बोला दिन से भक्ति कर री, दिन देखी ना रात।
ये चाहे चांदी सोनू रांग ले, या सब सो दो थे मेरी दुकान में, मांगा सोई मांग ले तूने दे दूंगो वरदान में, मांगा सोई मांग ले दे दूंगो वरदान में, मांगा सोई मांग ले दे दूंगो वरदान में, मांगा सोई मांग ले। ओ ये चाहे चांदी सोनू रांग ले, सब सो दो थे मेरी दुकान में, मांगा सोई मांग ले तूने दे दूंगो वरदान में, मांगा सोई मांग ले दे दूंगो वरदान में, मांगा सोई मांग ले दे दूंगो वरदान में, मांगा सोई मांग ले। और नारायण की लीला जी की शोभा परम पार, और मृत लोक में डारे गोयब कमल फूल वो तारे, और हाथ जोड़ कर विनती सुनियो छोटू का पर चार। ये मेरो नौटंकी को सांग ले, या चाले थे राजस्थान में, मांगा सोई मांग ले तूने दे दूंगो वरदान में, मांगा सोई मांग ले दे दूंगो वरदान में, मांगा सोई मांग ले दे दूंगो वरदान में, मांगा सोई मांग ले। ओ या मेरो नौटंकी को सांग ले, जो चाले थे राजस्थान में, मांगा सोई मांग ले तूने दे दूंगो वरदान में, मांगा सोई मांग ले दे दूंगो वरदान में, मांगा सोई मांग ले दे दूंगो वरदान में, मांगा सोई मांग ले। बोलिए श्री देव नारायण भगवान की। जवानपुरा उनका भी माला व शोल भेंट कर व इनकी इनाम भेंट कर महाराज श्री का भी सम्मान करें। साथ ही क्या महाराज जी को खड़ा करो एक बार, महाराज जी दादाराम जी खड़ा करो महाराज जी को, फोटो है सामने। गुरुजी लखनदास जी महाराज अजी इधर मुंह करो सामने एक बार, वो कैमरे वाला भी आपके लिए आया है। हाँ, साथ ही जो मेरे साथी वॉलंटियर्स हैं कार्यकर्ता, वो जलपान की और चाय की व्यवस्था समय समय पे करते रहे हैं। उखे भी लाए हुए हैं, उनको भी बरते रहे हैं। और भंडारे की जो प्रसादी है उसका भी कार्यक्रम रामधन जी रावत है, विक्रम जी दहिया, कैलाश जी मणका से और भी जो कार्यकर्ता हैं सभी चले जाएं वॉलंटियर से। रोहतास जी दहिया और जीवने का कार्यक्रम भी भंडारे का स्टार्ट करवा दें। बोले देवनारायण भगवान की। अब मासी जी आ जाओ। ये भक्तों एक बार तालियों से सम्मान करेंगे। ये कान्हा राम जी दहिया जो दौड़ी कोठी के निवासी हैं, इनका एक बांकली की ढाणी से कान्हा राम जी दहिया, जिनका पुत्र संतोष जो एयरफोर्स में लगा है, ये भैरू जी महाराज की कृपा है। तो भक्तों एक बार तालियों से सम्मान करेंगे, जिनकी तरफ से उस बच्चे की 1 महीने की तनख्वाह भगवान के मंदिर में भेंट होती है। एक बार तालियों से सम्मान करें, जिनकी 1 महीने की तनख्वाह भैरू जी महाराज के मंदिर में, देव महाराज के मंदिर में 1 महीने की तनख्वाह भेंट होती है। और तालियों से सम्मान करो भक्तों, दान होता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। ऐसे समाज के कर्णधार जो आगे बढ़े हैं और उनके पिताजी कान्हाराम जी दहिया का महिला अध्यक्ष से माला पहना करके स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा, मेरे नौजवान साथी जो ऊपर मंदिर पे खड़े हैं, बहुत समझदार आदमी है। हे बुआ जी बिल्कुल बुद्धि से पागल हो गई, बावड़ी हो गई।
बहुत समझदार थी, पर आज पता नहीं तुझे क्या हो गया। अभी तक तो बगड़ावतों की सिला तकात नहीं बुझी। नया नया काम है और सब बात को भूल करके तू इस माला शेरी डोंगरी में आकर के बैठ गई। हे माता जी, ये आपने क्या सोच लिया? बोलो नापा, मेरे भगवान अवतार लिंगार, मैंने भगवान विष्णु का आदेश का मारे ही मैं माला शेरी डोंगरी आई छोर माँ माँ के मैंने तो गूगल दो खेऊंगी। बोलो गैली हुआगी बुआजी बावली, गैली हुएगी बुआजी बावली आ रहे थे तुन बाता अंधो खोज। ए धरती धरा पर मैंने उतरता देखी कौन आप धर्म राजा देव जी, तो ईश्वर को प्यार हुए गयो भगत सवाई भोज। हे बुआ जी, वे मतवाड़ा ने खारी का खाड़ में खपका और वन के बाद में, और तेरे अवतार कहां से आएगा, कहां से लड़का जन्मेगा? बुआ जी तू बिल्कुल मतवाड़ों की नाक कटाने की कोशिश कर रही है, आपको यहां से चालना पड़ेगा। मैं आपको अकेली नहीं छोड़ करके जाऊंगा। बोलो नापा, चाहे तू कितनों भी कह किमी भी समझा, माँ माँ के महीने मैं पर्वत न छोड़ू को ना, जितने भगवान नहीं आओगे जितने पर्वत माला गूगल देव खेती ही रहूंगी। बोलो माता जी, बार बार समझाता हूं, नहीं मैं ठाड़ से लेकर के जाऊंगा। बोलो नहीं जाऊंगी। हे माता जी, अब भी सोच विचार कर लो कि नहीं। बोलो उठो उठो बुआ जी तावली, उठो उठो बुआ जी तावली, उठता मना लगाओ वार। हे के तो चालो नाफा का साथ में गडगोठ में, नहीं मेरा हाथा से जाऊं मार। हे माता, मारी को सबर वह जाएगो पर बेजिती को सबर नहीं वह गो। तो भी माता साडू उठे ही को ना, और तब नापा क्रोध में भर जाता है और क्रोध में भर करके अपनी कटार उठा करके और माता साडू के ऊपर वार कर रहा था। बोलो मिस्त्री खेचो नापो म्यान से, मिस्त्री खेचो नापो म्यान से, साडू के माले बायो बांकड़ो आडो आओ धर्मराजा देव जी, आओ साधु संत कठानी के सांकड़ो। हे भगवान, बोलो अब अन्याय होगी। हीरा दासी बोलो माता, अब थोड़ी बहुत देर की देर से नहीं, वो भगवान का चक्कर में तेरा खाटे कटेगा। और माता साडू और एक नापा को वार करती देख करके और एक भगवान से अरदास करती है और एक नापा को एक चमत्कार दिखाती है। तो क्या दिखा रही थी, किस प्रकार से माता साडू के ऊपर भगवान प्रसन्न हो रहा था। तेरे दो चरणा में दो खया काई कर चालो रे, तेरे दो चरणा में दो खया काई कर चालो रे, तेरे दो चरणा में दो खया काई कर चालो रे, तेरे दो चरणा में दो खया काई कर चालो रे, तेरे दो पड़ेगी चंद्रमासी सहने। अरे अब तो भीड़ पड़ी मैं आडो यार विष्णु जी बगे वहाने। अरे ना पो जान से मारे गो मेरी फीकी पड़ेगी सहने। अरे जल्दी नापा का खांडा नहीं दे नारो के कोई कर चालो हो जासा का डावड़ा खपगा नदी ने खारी के खाड़े। और मेरो तन को कपड़ो भी बेरी हुए गयो जना बथी जो सागे बन गो दुश्मन गाया को गु वहाड़े। अरे वे बड़ क्या हुए ता तो ये बात ना हुए थी उठ भी थरला में जहाड़े।
अरे तेरो सम्मान दिखा विष्णु जी पूजे छे तीनों लोक यो कोई करो चालो चमत्कार दिखावो विष्णु जी तुन पूजे छे तीनों लोक यो कोई करो चालो जल्दी आ रे आडो हर विपत पड़ी छे सिर मारे लाग गो देख बुरी को बाडो हर तेरे बिना मेरो कुण रे पार करेगो गाडो अरे गड गो ठासे आएगी तेरी भगती को लाग्यो सो करो गोए करता अरे विधाता तेरी भगती को लाग्यो सो कयो कोई करता लो भगवान की चमत्कार दिखायो साडू को आगो छोय गए दहारे और साडू ने चमत्कार दिखो ना पाको खांडो रूप गोया दरे दहारे और खांडो नीचा तकया वे को ना जीवो गो छोबे कहारे अरे भगवान खांडा ने दीनो यदम बीच मैरो करो प्रसादी भी तैयार हो चुकी है जिन जो भगत प्रसादी पाना चाहें जाकर के प्रसादी भी पाएं भजनों का आनंद भी लें और तेरे दोनों जोड़ो हाथ आवे तो या डो मैं तेरे दोनों जोड़ो हाथ आवे तो या तेरे दोनों जोड़ो हाथ आवे तो या तेरे दोनों जोड़ो हाथ आवे तो और साडू जी बोली नो वो तू आवे तो यांगा डो मैं तेरे दोनों जोड़ो हाथ आवे तो यांगा डो तेरे दोनों जोड़ो हाथ आवे तो तेरे दोनों जोड़ो हाथ साडू जी बोले तेरे दोनों जोड़ो हाथ साडू जी या बोले टेम समय छे देख विधाता या जयावणी जानी और या क्या मैं जब साडू के या बाला गो पानी
और मैं अकेली बैठी माला शेरी डोंगरी मेरा माँ से खेता तानी और मेरे दिन की वे गेरा साडो जे या बोले तेरे दोनों जोड़ो यो साडो जे या बोलो तेरे दोनों जोड़ो यो साडो जे या बोले तेरे दोनों जोड़ो यो साडो जे या बोले तेरे दोनों जोड़ो यो साडो जे या बोले और साडू जे अइया बोली अरे साडू जे अइया यो बोले तेरे दोनों जोड़ो यो साडो जे या बोले तेरे दोनों जोड़ो यो साडो जे या बोले तेरे दोनों जोड़ो यो साडो जे या बोले और साडू बोली विधाता मैं तुन सुमरो बार में बार अरे अब तो दर्शन दे रे क्षीर समुद्र रे वाला करे तहारे और हाथ जोड़ कर बोली अब दुखिया को कर वो बेड़ो पार और जब दोनों जोड़ो या साडो जे या बोले तेरे दोनों जोड़ो यो साडो जे या बोले तेरे दोनों जोड़ो यो साडो जे या बोले तेरे दोनों जोड़ो यो साडो जे या बोले और साडो जे साडो जे यो बोले तेरे दोनों जोड़ो यो साडो जे या बोले तेरे दोनों जोड़ो यो साडो जे या बोले तेरे दोनों जोड़ो यो साडो जे या बोले अरे माला शेरी बैठ गिर कैसे गुखे वो गूगले धूप और विदाता यार याडो पड़ रही दो पैरी की धूप और कदया डोया वे गो दिखा तेरो पहलाड़ो तो रूप और या जतिर लोकी को नाथ साडो जे या बोले तेरे दोनों जोड़ो यो 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 साडो जे या बोले और साडू की भगती से भगवान को आसन या लगो मोटी लागी काट और कमल फूल यो तार ले लिया माँ की छठ साते की रात नहीं गयो पापड़ो फाट और साडू पर सनवेगी अपनी अली जोड़ी ने वाट और रे लूंगी तेरे साथ साडो जे या बोले तेरे जोड़ा दो 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 साडो जे या बोले और साडो जे या बोले तेरे दोनों जोड़ो यो साडो जे या बोले तेरे दोनों जोड़ो यो साडो जे या बोले तेरे दोनों जोड़ो यो साडो जे या बोले अरे विपत पड़ी मैं जावो छो मन जल दिया रे आडो और तेरे लोकी का नाथ लाग गो देख बुरी को बाडो
और नित परति दिन तो न जाऊं मेरा छड़ो सुन काया मैं जाडो और मेरो राज्य कर देगा तो साडो जे या बोले और तेरा दोनों जोड़ो तेरा साडो जे या बोले और तेरा दोनों जोड़ो तेरा साडो जे या बोले और तेरा दोनों जोड़ो तेरा साडो जे या बोले। ये भक्तों एक बार तालियों से सम्मान करेंगे। ये हनुमान साई जी मोकड़ जिला शिक्षा अधिकारी साहब जिनकी तरफ से भजन पार्टी को 501 रुपए सम्मान होते हैं। और भक्तों तालियों से सम्मान करें महाराज जी का जो अपना अमूल्य समय निकाल करके हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। हमारे बीच में हमारे चतुरपुरा श्याम मंदिर धाम से चल करके हमारे बीच में उपस्थित हुए श्रीमान श्री श्री सत्यनारायण भारती जी महाराज का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ में श्री सत्यनारायण भारती जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं इनका इस मंच की ओर से हृदय के कोने कोने से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और महाराज जी ने कल हम महाराज जी से मिलके आए, बहुत व्यस्त थे। व्यस्तता के होते हुए भी नीमरना जाकर के 2-3 काम करके हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करता हूं महाराज श्री का। और दिल के बड़े राजा हैं, छोटी मोटी गलती हो जाती है उसकी भी समय याचना कर देते हैं। पिछली बार हमारी कमेटी से, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, हमारी कमेटी से हम सभी से किसी बात को लेकर गलती हो गई थी महाराज जी के सामने। तो कल जाकर के 2-4 बार पहले महाराज जी भी गए और कमेटी के कल 5 आदमी जाकर के महाराज श्री से हमने आग्रह किया। तो महाराज जी बोले बड़े खरारे स्वभाव के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, कभी कहते हैं उसमें पीछे नहीं हटते हैं। कभी किसी की राजनेता हो, अभिनेता हो, चाहे सांसद हो, वो भी इंतजार करके गेट पे अगर चला गया तो गेट के अंदर के लिए मना कर दे तो नहीं जाएगा। चाहे कितना ही बड़ा सांसद हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, ये सारे खुद के अधिकारी हैं, अपने आप में राजा भी राजा हैं ये। तो हम सब कल जाके निवेदन किया कि महाराज हमें माफी दो। तो महाराज जी ने सबके हाथ जुड़े हुए देख करके दिल गदगद हो गया। और चलो कोई बात नहीं, आपने बुलाया, मैं सहज सम्मान आपके पास में आऊंगा। और बड़े गाजे बाजे के साथ हमारी कमेटी लेकर के आई है। इस कमेटी का भी मैं इस मंच की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बोले देवनारायण भगवान की, बोले सत्यनारायण भारती महाराज की, बोले मोहनदास जी महाराज की, बोले लखनदास जी महाराज की, बोले आज के सत्संग की। और स्वागत करवा रहा हूं महाराज जी का, तो हाँ अभी करवा रहा हूं। एक बार स्वागत की बेला में आगे बढ़ते हुए महाराज श्री का श्रीमान जो ज्ञान के अथाह ज्ञान के भंडार हैं, जिनके साथ मैं तो मानता हूं सरस्वती विराजमान उनकी जुबान पे, श्रीमान छोटेलाल जी शास्त्री जी और लखनदास जी महाराज खड़े हों और सत्यनारायण भारती जी महाराज का माला व शॉल उड़ा करके भेंट दे करके सम्मान करें। दोनों मेलाध्यक्ष भी खड़े हो जाएं, मेलाध्यक्ष व देवनारायण सेवा समिति के अध्यक्ष भी खड़े हो जाएं। और इनके दान का क्या बखान करूं, ये वो दानी हैं जो महाराज दान लेते हैं उतना तो ये जगह जगह दान दे देते हैं। सामने मंदिर के ऊपर निगाह करके देखो, जो गुबंज बना है, जो गुबंज बना है, बड़न को अक्षमा होत है तो भाई छोटन को उत्पात। और विष्णु का क्या बिगड़ गया जब बिरगू मारी लात। तो बड़े आदमी दया के सागर होते हैं और छोटे मोटे मेरे जैसे होते हैं, उत्पात करने वाले होते हैं। जुगनू के बार बार पंख फैलाने से सूर्य की उष्मा, सूर्य की रोशनी कभी कम नहीं होती है और न जुगनू का प्रकाश दिखाई देता है। तो उस राण शहर में क्या होता है, ये
अरे राता कोट में राणा को वह डगमग में दयाल थे। राता कोट में रावण को डगमग दयाल थे। राधा कोट में रावण को डगमग दयाल थे। ओ मैलयाल थे दुर्जल सल राणा को डग डग में दयाल थे। और चिमक पड़ी मैला में राणा की सुन सूती थी रानी। और या थी गोड़ा जंदड़ अंदल छोड़ दियो थो पानी। और धरती माले जन्म ले लियो सुन ले नाथ भी नानी। और दुष्टी कायर दाम को बोल साल थे। दुश्मन की छाती में ऊ नारायण को से साल थे। माले को गठती न मर्यादाली कान। और थर 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 दूध रही थी सुन राणा की रानी। और बड़ा बड़ा तो देख कुदरती छोटे को ना बाणे। और राम नाम जप बासे दुख विपत्यान तो टाल थे। दुख पे पता नहीं ईश्वर देख टाल थे। सुंदर मंदर लागे जी में बैठो थे भगवान। और ऐडी नहीं डीवो साब जी सुन ले बैठो थे अनुमान। और अपनी इच्छा से 11 से को सुन पूछायो दान। अड़न मुखड़ा ने मैं जानू छू ये विपत्ता ने सिर पर को हो ना तो टाल थे। बाता से पी राखे थे सुन तो मुख वे गो थे फीको।
अरे अनुमान साय जी डीओ जी 100 रुपया को मुंह नहीं दीनू टीको। अरे मैं जानू छू ये 100 रुपया से कदबी को ना वेणु जी को। अरे ये 100 रुपया मंदिर में दे दी ना तेरो के वो जी बाह में तो जी बहुत कुछ भी कुण काढ़े थे खोट। अरे या मऊ जी जो लागे छो ऐन दियो थे 500 को नोट। अरे बहने वान 100 रुपया दे रोयन की सुन फाटेगी जोट। और आई की बाण नहीं छोड़ूंगो जनायन के भीतर साल श्री देव नारायण भगवान की। ताल तो मुझे आता हो गई, पर आज थोड़ा ढीला सिला काम चल रहा है। कृपा कर करके सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि जितना झटपट बढ़ चढ़ करके दान दोगे जितना ही आनंद आएगा। तो दान में कमी ना करें, कंजूसी ना करें। आपके बीच में कथा प्रसंग चल रहा था कि भगवान का अवतार होता है जिस प्रकार से पूर्ववक्ता ने बताया। इससे पहले भादवे के महीने में छठ सातक की रात को बोर घोड़ी के छठ सातक की रात को तेजल घोड़ी के काला बछेरा का जन्म हो लीला बछेरा का जन्म हो चुका था। वही सोनों को देखते हुए जिस प्रकार से पूर्ववक्ता ने बताया कि भगवान का जन्म होता है माँ की छठ सातक की रात। आधी रात के समय पर्वत फाटता है, पर्वत फाट करके गंग की धार निकलती है। उस धार में से कमल फूल अवतार आता है। माता साडू जोड़ी वाट लेती है कि धीरा पर्वत तरसल्या, धीरा पर्वत तरसल्या पर्वत लिया निवार। अरे माला शेरी की बहुरे उतरायो धर्मराजा देव जी तो ले लिया कमल फूल अवतार। माता साडू जोड़ी वाट करके भगवान का आदर और सम्मान करती है। और तब माता साडू को बगड़ावतों की याद आती है। पहले पुत्र की खुशी में खुशी मनाती है और फिर रोज आता है और एक भगत सवाई भोज को याद कर करके और एक माता साडू कहती है तो क्या कह रही थी, किस प्रकार से एक भगवान से गुणगान कर रही थी। गोदी में खिलाती तेरा लाड लडाती छोटो पालनो गड़ाती मेरा देवार गोठ मेरा तेरा लाड लडाते छोटो पालनो गड़ाते मेरा देवार गयो पापड़ो फाट और परसन वेगी माला सेरी डोंगरी रखे छे इंदर गेरन लागो मोटी मोटी छाट और साडू परसन वे कर अपनी लीनी जोड़ी वाट। ये रे मैं तेरा पिता से मिलाती घूमर जोर को गलाती मेरा देवा
साडू कहेगी मन की चाई और राणा का खोटा सोन वे गया मैल का जड़गा देख कांगड़ा डाई हे भगवान अब के कर लो कैसे मेरी लागी जात ले गाई ये रे गुड़ मेरा पीर मैं पहुंचाती पाछे खबर सोनाती मेरा देवा वाह भाई वाह और पहला कुसी वे गई साडू फिर आगो चोबर काया मैं रोज और माला सेरी डूंगरा याद आ गयो सरे सवाई बहुत और वे खेड़ा यू जड़वे गया बैठर करे सामो जामाले मोज ये रे बांदर वाल बनाती पर दूसरी तो बनाते मेरा देवा वाह भाई वाह और ये ईश्वर परमात्मा साधु बोले बार में बार और मन विपदा में आडो आयो तेरा लोखी करे तहर और माला सेरी के बंवरे यो तार ले लियो कमल फूल यो तार ये रे बैठर खुशी तो मैं नाती सबने खबर सुनाते मेरा देवा वाह भाई वाह त्रिलोकी का नाथ विदाता तेरी अजब निराली माया और कते धूप विदाता कते खिला दे छाया और साडू परसन होएगी जकी राजी होएगी काया ये रे काया ऐसी ऐसी लाती पाथे मन में दे दाती मेरा देवा ये भक्तो भाई साहब थोड़ो सही कर यार समझ के में कौन खा रहे हो आज शाम की टाइम जब धीरे तो सीतोली की ग्राम पंचायत से जो अपना अमूल्य समय निकाल करके सरपंच साहब है शीशराम जी दाईमा साहब पधारे हैं एक बार सरपंच साहब का तालियों से सम्मान करें और मेला कमेटी द्वारा जिनका माला पहना करके स्वागत और सम्मान किया जाएगा एक बार तालियों से सम्मान करें जो सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं एक बार तालियों से सम्मान करें साहब का जो अपना अमूल्य समय निकाल करके पधारे हैं और बार बार धन्यवाद देता हूं समस्त बस्ती को कि आए हुए अतिथियों का बहुत बड़ा सम्मान कर रहे हैं। हमारे बीच बहुत ही कर्मठ पंचायत समिति विराटनगर में अपनी अलग छाप छोड़ने वाले विकास के कार्य में अगर विराटनगर की जितनी भी ग्राम पंचायत उनमें देखा जाए तो सबसे अग्रणी विकास का काम शीशराम जी सरपंच
की ग्राम पंचायत में हुआ है। और साथ में बामासा भी हैं, शीश राम जी दायमा जी। तो वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। उनका इस देवनारायण निर्माण मेला कमेटी की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जो अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में पहुंचे हैं और विराटनगर सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। मैं उनके नाम बोलना चाहूंगा उन दानदाताओं का, और उनका मैं हृदय के कोने कोने से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 1 कट्टा चीनी सुल्तान जी दैया बाकली, 1 कट्टा चीनी श्री राम जी रावत नया कुआ विराट होटल, 1 बोरी चीनी पप्पू जी रोहतास जी चेची बयावास, 1 कट्टा चीनी रामू जी पोसवाड़, 1 कट्टा चीनी, 1 पीपा रिफाइंड, 1 कट्टा आटा और 1100 रुपये नगद अभी दिए हैं। ये बैठे हमारे बीच श्रीमान हनुमान जी पोसवाड़, एसके बैंक जो फाइनेंस बैंक है उसके ब्रांच मैनेजर हैं थाना गाजी। 1 बोरी चीनी रामकरण जी एडवोकेट, राम प्रकाश जी एडवोकेट डेरा की ढाणी, 1 बोरी चीनी बीरबल जी लोमोट डेरा, 1 क्विंटल चीनी रामेश्वर जी लोमोट भैरू होटल, 1 कट्टा चीनी श्री राम जी दड़गस। ये पैसे बोल रहे ना आज ही, जो चीनी की बोल रहे थे कट्टे वाले 2000 और बोरी वाले 4000 रुपए दिए हैं। 4000 रुपये कन्हैयालाल जी मणकस, 4000 रुपये प्रहलाद जी गढ़वाल, 4000 रुपये मालराम जी रामधन जी गढ़वाल, 4000 रुपये मालराम जी बरवा, 4000 रुपये मालराम जी गोकुल जी हरी जी दैया, 4000 रुपये छाजूराम जी दैया, 4000 रुपये धुड़ाराम जी मूड़ा जी सिंबू जी मदन जी दैया खोरी वाले, 1600 रुपये रामचंद्र जी लोमोड रिफाइंड, 4000 रुपये जयराम जी मादीन जी हनुमान जी दैया चीनी की बोरी, 8000 रुपये कांदाराम जी दैया भगत जी की तरफ से 2 बोरी, 4000 रुपये जीतू जी स्वामी लोहाकना, 4000 रुपये सुभाष जी शर्मा कांकरा, 2000 रुपये साधुराम जी रावत, 2000 रुपये रामकरण जी ककोड़िया धौली कोठी, 2000 रुपये गोवर्धन जी दैया कंवराड़ा, 4000 रुपये राजू जी दैया बांकली, 2100 रुपये नाथुलाल जी सैनी व 1 मटर का कट्टा, 2000 रुपये गिरधारी जी सेडू जी कल्याण जी डोई, 2000 रुपये नारायण जी छित्र जी बरवा, 4000 रुपये ओमकार जी रामस्वरूप जी लोमोड़ जोगेड़ी, 4000 रुपये चौहान परिवार छतरपुरा, 2000 रुपये ओम प्रकाश जी श्रवण जी कोड़ी, 500 रुपये दिलीप जी लाइनमैन जी, 500 रुपये प्रहलाद जी मुनीम जी, 500 रुपये हनुमान सिंह जी मुनीम जी, 1100 रुपये रतन जी दैया कंवराड़ा, 500 रुपये सतीश जी मास्टर जोदुला, 1100 रुपये उमराव जी साधु जी बरवा, 1100 रुपये उमराव जी दैया कंवराड़ा, 4000 रुपये गोपाल जी भूमड़ा कृषि फार्म छतरपुरा, 4000 रुपये प्रहलाद जी रैया, ये 4100 रुपये दिए 4 की जगह 4100 कर लेना। प्रहलाद जी रैया 4100 रुपये प्रहलाद जी रैया जोगड़ी, 2000 रुपये भैरू जी कपूरिया चीनी का कट्टा, 4000 रुपये भगवान जी ताराचंद जी लोमोड़ डेरा की ढाणी, 4000 रुपये रामू जी श्री राम जी खेम जी लोमोड़, 1 क्विंटल गेहूं जगदीश जी रामेश्वर जी कोड़ी नया कुआ, 4000 रुपये विक्रम जी धुड़ाराम जी दैया, 2100 रुपये रामधन जी रावत कंवराड़ा, 1100 रुपये धुड़ाराम जी भोमाराम जी चेची, 1600 रुपये सोनाराम जी रावत लोहाकना रोड रिफाइंड का पिपा, 2 कट्टे आटा ओम प्रकाश जी गुप्ता लोहाकना, 1 कट्टा आटा रमेश जी बडाना बिजली ग्रिड के पास, 4000 रुपये रामेश्वर जी शिवदान जी बीरबल जी दाताराम जी हजारी जी दैया, 251 रुपये मुकेश जी जोगेड़ी मुकेश जी जांगिड़ लुआकना, 1100 रुपये अशोक जी जयसिंह जी कसाना देव डूंगरी। बोले देवनारायण भगवान की। हनुमान साहब जी डीओ साहब के लिए 1 कट्टा चीनी का और इस भंडारे में हनुमान साहब जी अपनी शुभ कमाई में से प्रेम भेंट करते हैं। अभी भगवान देवनारायण की कृपा से कानजी दैया का एक बच्चा नौकरी लगा था, उसने भी 1 माह की तनख्वाह भगवान देवनारायण के मंदिर में चढ़ाई थी। उसी के कर्म में आगे बढ़ते हुए और मैं भगवान देवनारायण से आराधना करूं कि इस लाइन को ये समाज के सभी बुजुर्ग माता बहनें लग करके अपने बच्चों को पढ़ाएं, और जो 1 महीने की तनख्वाह वाली लाइन है
ये अगली बार मैं चाहूं कि देख 2-4 पन्ने भर जाएं, ऐसे मेहनत करें, समाज के बच्चे आगे बढ़ें, नाम रोशन करें, खुद का, माता पिता का, गांव का, समाज का। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 1 माह की तनख्वाह जिनका बच्चा L1 में लगा, L2 में राधेश्याम जी शायद L1 में लगा है, 3rd ग्रेड टीचर में अभी अध्यापक भर्ती हुई थी, उसमें राधेश्याम जी कोड़ी धौलीकोटी का सुपुत्र राजेंद्र कुमार कोड़ी जिनका अध्यापक में सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने 21,000 रुपए इस भगवान देवनारायण के मंदिर में सप्रेम भेंट करते हैं। ऐसे भक्तों की भगवान बार बार मनोकामना पूर्ण करता रहे। और राधेश्याम जी मंच पे आए और मेला अध्यक्ष और कमेटी अध्यक्ष राधेश्याम जी का माला पहना करके स्वागत करें। कौन है? रोशन जी। हाँ, अभी इसी कड़ी में पहले जो सुंदर जी कोड़ी ने जो दान दिया था, वो भी बेटे की प्रथम तनख्वाह दी थी। मेला अध्यक्ष आ जाएं और राधेश्याम जी कोड़ी को माला पहना करके स्वागत करें और दानदाताओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले देवनारायण भगवान की। 500 रुपए महेश जी गोरसी। आवाज नहीं आई, माइक की नहीं आई कि जयकारे की नहीं आई? भाई जयकारा तो लगाओ, दानदाता दान खूब दे रहे हैं, आप जयकारा डाउन लगा रहे हो। अब की बार पता चलना चाहिए, अब की बार माता भाई ने मत लगाना भाई, अब की बार सब मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथी लगाएंगे। देखे आप जीतती होगी या ये जीतते हैं। बोले देवनारायण भगवान की। अब की बार पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी नहीं बोलेंगे, मेरी मातृशक्ति बोलेगी। जोरदार लगाना है अब की बार आपको, इनकी आवाज दबती है आपकी। बोले देवनारायण भगवान की। कमी आई भाई आवाज। मालपुआ कौन खाई दिखो जो खीर ने खागी। अब 500 रुपए महेश जी गोरसी भीलवाड़ी, 1100 रुपए शंकर जी तंवर भैयावास, 1100 रुपए हनुमान जी चेंद्रवाल धौलीकोटी, 1100 रुपए यशोदान जी लोमड़ बासुदा सिंह, 200 रुपए तेजपाल जी कोड़ी सोंडा की डाणी, 200 रुपए श्रीराम जी खटाना हेमावाड़ा, 100 रुपए मान जी दोराता ढाणी सेवरा, 221 रुपए सुवालाल जी चेंद्रवाल लुहाकना मोड़, 100 रुपए राजू जी खटाना ढाणी लाला कावाड़ी, 100 रुपए उमराव जी मणका सोटाना, 100 रुपए मंगल जी कुमार लुहाकना, 100 रुपए जगदीश जी लोबड़ास, 200 रुपए सुभाष जी चाड़ बैद जी गोविंदपुरा की तरफ से, 1100 रुपए बाबूलाल जी मीणा ढाणी बांकली, 500 रुपए संतराम जी सराधना लुहाकना रोड, 100 रुपए अर्जुन जी सूद जोगड़ी, 50 रुपए मुकेश जी कोड़ी, 500 रुपए रामसाह जी लटाड़ा पणदो, 1100 रुपए संतोष जी दहिया कमराड़ा, 100 रुपए रामेश्वर जी स्वामी डोंगरी की ढाणी, 500 रुपए प्रभुदयाल जी मुकड़ बाबरू, 100 रुपए सुल्तान जी सारण, 100 रुपए बीरबल जी गढ़वाल, 500 रुपए छाजूराम जी पोसवाड़ पणदो, 100 रुपए भागीरथ जी रावत लोहाखना, 2100 रुपए ओमी जी रावत ठेकेदार कोंडले की ढाणी, 1111 रुपए शंकर जी बिछवाड़ भैयावास। रोहतास जी बढ़ाना जी, पुष्पेंद्र जी मंच पे आ जाओ। मूल्य समय निकाल करके पधारे हैं, जो थोड़ी देर में कमेटी जिनका माला पहना करके स्वागत भी करेगी। जिससे पहले एक कलाकार की तरफ से रंगारंग डांस का प्रोग्राम होगा, जो सबका मनोरंजन के लिए। और सबसे हाथ जोड़ करके विनती है, व्यवस्था खराब ना करें, व्यवस्था बनाए रखें। जितना बैठ करके खुशी के साथ में आनंद लोगे, उतना ही प्रोग्राम बढ़ता चला जाएगा। व्यवस्था खराब ना करें बिल्कुल भी। और जिस जिस काम में जिस चीज से भगत की ड्यूटी लगी हुई है, अपने काम के ऊपर खड़े उतरें। लखनदास जी महाराज के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। साथ ही महावीर दास जी के जो प्रतिनिधि महाराज जी आए, वो भी आए, उनका भी माला व शॉल उठा करके सम्मान किया जाए। महाराज श्री के द्वारा जो संत कुटिया छतरपुरा से हमारे बीच आए हैं। बोले देवनारायण भगवान की। जो हमारे बीच महाराज दान के दाता, अपने बीच हर समय हमें अनुग्रहित करने वाले, मंदिर में दान करने वाले सत्यनारायण भारती जी महाराज के 24 फरवरी का वार्षिक महोत्सव व विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है।
जिसके अंदर भी नेहड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें कलाकार होंगे सुगन चंद जी मासी एंड पार्टी, गोपाल जी मासी एंड पार्टी, सुरेश जी मासी एंड पार्टी सोठाना और सुगन जी मासी कोटपुतली, उनकी तरफ से जोरदार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जोरदार एक बार महाराज श्री का फिर से स्वागत होना चाहिए जोरदार तालियों से। मेला कमेटी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसके माध्यम से मेरा एक सुझाव है कि आप प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह भी इस कार्यक्रम पे रखें, तो ये काम और सुंदर होगा। भगवान के इस मेले के आयोजन के साथ साथ में समाज में शिक्षा का प्रसार भी बढ़ेगा और जो प्रतिभावान छात्र हैं वो उनको एक सम्मानित अब हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। मैं आप सब लोगों से यही उम्मीद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे इलाके में अमन चैन शांति भाईचारा बना रहे और आप सब लोगों ने मेरा मान सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, राम राम सब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री शीशराम जी दायमा, आपने अपना अमूल्य समय दिया और आप हमारे बीच उपस्थित हुए। बोले देवनारायण भगवान की एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरे नौजवान साथियों के द्वारा एक युवा ग्रुप बनाया गया है, युवा ग्रुप देवनारायण मंदिर धौलीकोटी के नाम से। उनके नाम भी बोलता हूं और वो मिलकर के इस मंदिर में कुछ सहयोग करेंगे, उसके लिए भी मैं उनका हृदय के कोने कोने से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच राजेश जी मणकस और हंसराज जी सिंधु एक ग्रुप का संचालन कर रहे हैं। हंसराज जी लाइनमैन, साथी हैं उनके ग्रुप के सदस्य रामकुमार जी रावत, विक्रम कोहली, गोपाल सिंधु, दिनेश जी चनीजा, सुभाष जी चनीजा, प्रदीप कोहली, कानाराम सिंधु, विजेंद्र कोहली, तेजपाल सिंधु, राजू सिंधु, जितेंद्र बरवा, कालूराम पोसवाड़, सीताराम सिरादना, सुरज्ञान जी दहिया, प्रमोद सिंधु, दाताराम कोहली, जयमल जी सिंधु। इन लोगों के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया है जो आगामी आवश्यकताओं को समझते हुए और सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए उनकी तमन्ना है कि मेले के अंदर HD 4 कैमरे, CCTV कैमरे या फिर फुल HD कैमरे, CCTV जो फुल HD कैमरे होते हैं या तो ये या वाटर कूलर वो भेंट करना चाहते हैं। तो जब भी उनकी व्यवस्था होगी अगले मेले से पूर्व। क्यों राजू जी मणकस कहाँ हैं? राजू जी मणकस है क्या इधर? अगले मेले से पहले सिम्बू जी नोट कर लेना, या तो CCTV कैमरे जितने भी 5 या 6 जितने का DVR लगेगा फुल HD CCTV कैमरे मंदिर में, या फिर पानी के लिए वाटर कूलर जो कमेटी कह देगी वो व्यवस्था इनकी तरफ से मंदिर में सह प्रेम भेंट की जाएगी इस ग्रुप की तरफ से। इस ग्रुप का मैं इस निर्माण सेवा समिति की ओर से और इस मंच की ओर से हृदय के कोने कोने से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और एक और दान के लिए सिम्बू जी नोट कर लेना, एक घी का पीपा जोत के लिए अगले मेले से पूर्व शंकर जी बिछवाड़ बयावास की ओर से और कोई एक उनके पास में शिवलिंग है वो भेंट करेंगे मंदिर में, शंकर जी बिछवाड़ बयावास की ओर से। जोरदार तालियों के साथ इन दानदाताओं का स्वागत होना चाहिए, जोरदार तालियों के। बोले देवनारायण भगवान की, बोले आज के सत्संग की। अगला कार्यक्रम प्रस्तुति देने के लिए छोटे लाल जी शास्त्री जी आए और मैं, हाँ जी रोहतास जी, चलो 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 साहब गलती होगी, रोहतास जी लो जी, शास्त्री जी। बोले श्री देवनारायण भगवान की। भाई इस ग्रुप को बार बार धन्यवाद दिया जाता है, जो नवयुग मंडल जो ग्रुप बना है जिसमें लगभग 18 सदस्य मेरे हिसाब से, नाम गिनाए उस हिसाब से 18 सदस्य हैं। 18 महाभारत में पर्व हैं,
देखो 18 गीता में अध्याय हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कैसा संजोग मिला है बडाना साहब, बहुत अच्छा संजोग मिला। गीता में अध्याय भी 18 हैं और महाभारत में पर्व भी 18 हैं और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही हुआ था। 15 दिन दादो भीष्म लड़ो, 5 दिन गुरु द्रोणाचार्य, 2 दिन कर्ण, आधे दिन शल्य और आधे दिन दुर्योधन, 18 दिन पूरा होगा। तो इस ग्रुप को बार बार धन्यवाद है। और आपके बीच में कथा प्रसंग हमारे माननीय भगवान देवनारायण की कथा चल रही है। एक मैं बडाना साहब जनरेटर वालों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी लाइट को बढ़ाएं ताकि ये माइक साउंड दब रहा है। जनरेटर मास्टर इसे थोड़ा बढ़ाएं इसको ताकि ये लाउड स्पीकर दबे नहीं। मैं एक अपना अनुभव बताता हूं। मैं आपके ही अपने परिवार का, आपके ही आपका रिश्तेदार हूं। मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं और मैंने गया के अंदर अपने पितरों के श्राद्ध किए हैं। जिस भी मंदिर के अंदर मैं गया, चाहे वैष्णो देवी के गया, चाहे केदारनाथ बद्रीनारायण गया, चाहे टहरी गढ़वाल गया, चाहे सेतबंद रामेश्वर, या चाहे ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, नागेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, किसी भी के बुजुर्गों, कमेटी, हमारा प्रतिनिधित्व, जनप्रतिनिधित्व करने वाले नेता, जिस भी मंदिर में गए उस मंदिर के अंदर पास में भैरू जी का स्थान रहता है। चाहे कोई मंदिर में जाओ, भैरू जी का स्थान जरूर मिलेगा। अगर आप वैष्णो देवी के जाओगे तो 1 किलोमीटर ऊपर वैष्णो देवी का मंदिर है, भैरू जी का मंदिर है। केदारनाथ जाओगे तो भैरू जी का मंदिर है। अब सेतबंद रामेश्वर जाओगे तो कन्याकुमारी और सेतबंद रामेश्वर के बीच में मदरोई के पास में भैरू जी का मंदिर है। मेरे प्रिय सज्जनों, जिस भी तीर्थ स्थान पर मैंने 68 तीर्थ किए हैं, मैंने 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों का अध्ययन किया है और गीता का पहला श्लोक भी इसको संकेत देता है कि नारायण नमस्कृतम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेश यूतस्व मम पांडव पुत्र किम करोति संजय। उन्होंने भी भैरों की स्थापना की थी। तो मेरा हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है कि बाबा का मंदिर है लेकिन भैरू जी का मंदिर नहीं दिख रहा। हो सकता है मेरी भूल है या संचालक साहब थोड़ी आपकी भूल है, थोड़ी इसकी सुधारने की कोशिश करें। मैं प्रार्थना करता हूं आप सबसे। ऐसा नहीं, हमारा भी जो सहयोग होगा तन मन का, क्यों धन तुम्हारा संगन आज को थोड़ा खुद ही बस समर्थ डोलने से। तन मन सहयोग 3 चीज का होता है, तन मन धन। धन वो जनती क्या बार गाल तो डोले, लेकिन कुछ धन का भी सहयोग करूंगा, ये मेरा वादा है। शास्त्री जी, तो इसके लिए आपकी भावनाएं हैं और आज आपने कहा है हमारे से गलती हुई है, तो भगवान देवनारायण शायद आज कोई भगत में घुस जाए और ये काम भी आपका पूरा हो जाएगा। बोले श्री देवनारायण भगवान की जय। बड़ी अच्छी बात है। किसी भगत के माध्यम से कोई कार्य किसी के माध्यम से होता है और बिगर माध्यम कोई कार्य नहीं होता है। मैं तो देखो इतना आर जंजाल आवाज देने वाला, एला देने वाला मासी तो हूं नहीं। प्यार प्यार से शब्द सुनो तो मैं आपको चाहे संस्कृत में बुलाओ चाहे हिंदी में बुलाओ। मैंने उस जमाने में संस्कृत से बीए किया था। मेरी उम्र 68 साल है। तो मैं तो इस दौड़ी कोठी के बाबा के नाम से चलकर आया हूं। पैसे वाली कोई बात नहीं है। हमारी श्रद्धा, हमारी भावना होगी, हम भी जरूर सहयोग करेंगे। शास्त्री जी, ते पहला मेला में आ जाता तो यो काम पहले ही हो जातो। बड़गो भगत में, बड़गो भगत में अगला बोलिए। खातो तो खुला अजी करता कर नहीं, आप अपना काम करो, वो तो करते रहेंगे। तो समाज अभी है मासी जी ने कहा था, शास्त्री जी ने, और मैं भी सुबह से चिल्ला रहा हूं कि इनकी जुबान पे सरस्वती खुद बैठी है। तो इन्होंने कहा, और हमारे बीच में बैठे हैं ऐसे दानी
श्रीमान दानाराम जी कोली खड़े हो जाएं। सुपुत्र सनोप श्रवण जी कोली सामने आए, इनका माला पहना करके स्वागत करें। अगले मेले से पहले भगवान भैरव की मूर्ति इनकी तरफ से भेंट होगी। बोलिए श्री देव नारायण भगवान की। मूर्ति ये के लिए माध्यम इन्होंने होता है। घोषणा कर दी कि मूर्ति जो आएंगी वो मैं बोलूंगा। भगवान देवनारायण सभी आशाओं को पूर्ण करता है, और मैंने तो देखा है। हाँ, दोनों मेला अध्यक्ष खड़े हो, मेला अध्यक्ष और कमेटी अध्यक्ष। चलो, मूर्ति इनकी तरफ से। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है साहब, धन्यवाद है। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे भैरव जी महाराज। ये हमारे इष्ट देव कुल देव हैं। बहुत अच्छी बात है। चर्चा भी आपके बीच में भगवान देवनारायण की चल पानी रही वाला थी। कलाकार पानी पा दीजिए भाई, एक बार पानी वाला चालो भाई। पूर्व वक्ता ने आपको सब कुछ बता दिया कि भगवान देवनारायण का जन्म कमल का फूल के अंदर पापड़ा फाट करके सफेद और एक बहुत सुंदर नीर की धारा आती है, जिसको पतित पावनी गंगा कहते हैं। उसको पति पावनी कह लो, गंगा कह लो, भागीरथी कह लो, जांगवी कह लो, पाप नाशनी कह लो। गंगाते जिस प्रसंग से, जिस शब्द से गात पिघल जाता है उसको गंगा कहते हैं। गंगा की परिभाषा है। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर उन नामों से पिघल गए थे। वो जल बह करके चला था, उसका नाम गंगा था। बहुत ऊंची चीज है। प्राकथन वक्तव्य दूंगा, अगर हम पर्यायवाची शब्दों से संबोधित करेंगे तो हर जन नहीं समझ सकता, इसलिए मातृभाषा का हम प्रयोग करते हैं। मेरे प्रिय सज्जनों, भगवान का जन्म होता है। उधर रान शहर के अंदर अपशकुन दिखाई देते हैं। अपशकुन होते हैं। रान धर 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 दूधती है, घोड़ा दाना पानी छोड़ते हैं, रानी चमक चमक के पड़ती है। मैल के पूर्व वक्ता ने बता दी कि ढाई कांगरा टूट जाते हैं। जब उसी समय अरुणोदय का समय होता है, राणा अपने महल के अंदर बैठा होता है, खाट के चारों साल टूटते हैं। जब घबरा करके और अपशकुन दिखाई देते हैं तो ऐसे विपर ब्राह्मणों को बुलाता है, जो ज्योतिष कार्य के प्रकांड विद्वान थे, जिनको तिथिवार योग नक्षत्र और करण, जिसमें 4-5 चीज होते हैं, उसको पंचांग कहते हैं। तिथि वार नक्षत्र योग और करण। ये पंडित जी बैठे हैं, कोई भी पंचांग में देख लेना, जिसमें 5 चीज होती हैं उसको पंचांग कहते हैं। पंचांग के ज्ञाता विपर बुलाता है, और विपर बुला करके और राणा जी बैठा करके उनसे पूछता है कि मेरे साथ में ऐसी घटना क्यों हो रही है, मेरे अपशकुन क्यों हो रहे हैं, मेरी महारानियां चमक चमक करके क्यों पड़ती हैं, मेरे खाट के साल क्यों टूट गए हैं, मेरे हाथी घोड़े दाना पानी क्यों छोड़ दिया है। आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इन तीनों कालों को देख करके मेरे को ये बताओ कि मेरे साथ में घटना क्यों हो रही है। ओ प्रकांड विद्वान ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता विप्रदेव बैठ जाते हैं, और बैठ करके राणा जी को सारी सूचना बताते हैं कि महाराज, ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसको तू अपना पहले स्नेही मानता था, फिर उनको दुश्मन मानने लग गया, जिसको हम बगड़ावत कहते हैं, उनके घर के अंदर ऐसी कोई शक्ति जन्मी है जिसने जन्म लिया है, उस जन्म के कारण तेरे साथ में अपशकुन हो रहे हैं। तब उसी समय घबरा करके राणा और सोलंकी के डावड़ू को बुलाता है, ठाकर नीमदे को बुलाता है, अपनी आपत्ति कालन बैठक बुलाता है, सभा लगाता है, और खड़ा होकर के घोषणा करता है कि अगर कोई भी विपर देवता या कोई भी मेरे उस शत्रु को जो पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया है, उसको अगर कोई खत्म कर देगा तो उसको 5 गांव इनाम में दे दूंगा। 5 गांवों की जो विरासत होगी वो उनकी होगी। जब उसी समय 2 चीजें के आत्मा में संतोष कौन रहे, छोरी के तो बाप का धन से पेट कौन भरे थे, और कैसे उस दुर्जल पणिहार की सभा से चल करके उस भगवान देव नारायण को नष्ट करने के लिए, इनाम पाने के लिए तैयार होते हैं, तो कैसे हो रहे थे। मुकेश जी बाजा 200 रुपए, शंकर जी सैनी 100 रुपए, सुगाराम जी बिछवाड़,
हाँ बाढ़ की डाणी बागिर जी रावत 100 रुपये जीड़ा की डाणी, 100 रुपये कांदाराम जी दांतल की डाणी, 100 रुपये सरदार जी मीणा, 100 रुपये हनुमान जी स्वामी डेरा, 100 रुपये बाबा भगवान दास बलेसर टाइल्स, 100 रुपये महादीन जी सैनी ढाणी गैसकान, 100 रुपये बुद्धि प्रकाश जी शर्मा ढाणी गैसकान, 100 रुपये सुरज्ञान जी सैनी, 100 रुपये मुकेश जी सैनी, 100 रुपये श्रीराम जी यादव, 500 रुपये रिशपाल जी 4 लुआखना रोड, 21,000 रुपये पहले दिए थे, 500 रुपये और दिए राधेश्याम जी कोड़ी ने, जो बच्चे की 1 महीने की तनख्वाह दिए थे, उसके एक बच्चा और हुआ पोता हुआ, उसके लिए 500 रुपये और दिए खुशी में, 200 रुपये कबूल जी बिछवाड़, 1100 रुपये अर्जुन जी लोमो डायरेक्ट डाणी, 500 रुपये सरदार जी कोड़ी, 100 रुपये चौथमल जी चनीजा, हाँ 2100 चौथमल जी चनीजा लुआखना, 1100 रुपये रामोदार सिंह जी इंदर सिंह की ढाणी, 1100 रुपये गुरुजी मिट्ठू राम जी कोड़ी। अब बोले देवनारायण भगवान की। अगला कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं मासी जगराम जी। जंग चल रहा था कि राणा दुर्जन साल बड़ा दुखी हो जाता था तो करके विपर दरबार में बैठ जाते हैं। जिस प्रकार से प्रवक्ता ने बताया 5 पान का बीड़ा उठा करके फेंकता है, 5 गांवों का लोभ देता है, 4 ब्राह्मण तैयार होकर के गढ़गोठ में जाते हैं, साधु के जाकर के पुत्र के दर्शन करने के लिए बिलासी करते हैं। बहुत दिनों में बगड़ाउत मरने के पश्चात ब्राह्मणों के दर्शन कर करके माता साधु एक आए हुए का आदर सम्मान करती है और एक आए हुए ब्राह्मणों का छल कपट ना समझ करके और एक शुद्ध मन से माता साधु कहती है तो क्या कह रही थी और किस प्रकार से एक ब्राह्मण मिलकर के अपना संजोग बैठा रहे थे। हेलो 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 दुखियारी बोले छी जन की ऊंची छी कोठी, दुखियारी बोले छी जन की ऊंची छी कोठी, भूखा छो तोर बिरामण अब थम जी मिलो रोटी, भूखा छो तोर बिरामण अब थम जी मिलो रोटी, अब थम जी मिलो रोटी। दुखियारी बोले छी जन की ऊंची छी कोठी, भूखा छो तोर बिरामण अब थम जी मिलो रोटी, अब थम जी मिलो रोटी। दर्शन वेगी काया जय को राजी वे गो गात, बोला दिन में दर्शन कर लिया राजी वे गो तिरलोकी को नात। समय आवनी जानी जब साडू दोनों जोड़ लिया था हाथ, काल बुरी बेमारी सिर की पकड़ लियो छोटी रे भूखा छो तोर बिरामण अब थम जे मिलो रोटी, अब थम जे मिलो रोटी। गढ़गोठा के माय चली थी बड़ी काल की बाल, वन छतरा ने खागो नदी ने खारी को खाल, न्यों बोली दुखियारी वेती को ना देख काल की चाल, आया को सम्मान बात ना कहवाली छोटी रे भूखा छो तोर बिरामण आवो जे मिलो रोटी, अब थम जे मिलो रोटी। धीरे 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 वन छतरा की ऊंची छी कोठी रे भूखा छो तोर बिरामण आवो जे मिलो रोटी, आवो जे मिलो रोटी। इतनी बात सुना तो जन की राजी वेगी काया, तिरलोकी को नाथ विदाता सुतो पालने जाना को ना माया, अइया बोला कौन करे गौ
छोतर छाया छाया और भोजन की तैयारी में बात कोई जानो ना छोटी रे भूखा छोतर फिर ब्राह्मण बोला ये साधु तुन बात बता जा सारी आंबा सेरी बावड़ी जाकर बरला सुन ये पानी जारी और फिर या कर तेरा घर मैं चौको दे कर जो तू भोजन की प्यारी और बात वह गई प्यारा जय दिन पहाड़ से मोटी रे भूखा जो तोरे प्यारा आई दड़ावट बोम जय की ऊंची सी कोठी रे भूखा जो तोरे प्रसन्न होकर के माता साधु की आत्मा खुश हो जाती है और खुश आत्मा हो जाती है कि भगवान कई दिनों में बगड़ावतों को जुग धाम हुए हो गए, आज मेरे दरबार में ब्राह्मण आए हैं, मैं ब्राह्मणों का आदर और सम्मान करती हूँ। प्रसन्न काया हो जाती है। आओ विपर देवताओं, आप कहां से चल कर के आए हो? हम बगड़ावत महल में आपका आदर और सम्मान है। साधु की बात को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। साधु, हम काशी से आए हुए ब्राह्मण हैं, हमने ये सुना है कि आपके एक अवतार ने जन्म लिया है, आपका पुत्र का देश विदेश में शोर है। हे साधु, हम यहाँ से निकल करके जा रहे थे, ये सोचा कि आपके उस अवतार पुत्र का दर्शन कर करके जाएंगे। साधु कहती है कि कोई बात नहीं ब्राह्मण देवताओं, पर मेरे तो एक पुत्र का जन्म हुआ है, अवतार कहाँ से आएगा? बोलो हम समझ चुके हैं, उसकी कोई छोटी बात नहीं है। हे साधु, हमें आपका पुत्र दिखाइए। बोलो ब्राह्मण देवताओं, बगड़ावता का महल में सदा ब्राह्मण आया छे, आदर सम्मान योजे। आज भी थम आयो छो तो मैं आदर सम्मान करूं छू, थे एक बार तो भूखा छो, अंजल पानी करो और फिर मेरा महल में पुत्र का दर्शन कर वापस जाइए। षड्यंत्र रच देते हैं। बोलो साधु, शोक सूतक बुरा होता है, तेरे घर के अंदर पुत्र का जन्म हुआ है, तेरे घर में साउड़ मानी जाती है, पहले आंबा सेरी बावड़ी जाओ, जल की जारी भर करके लाओ, तेरे घर आंगने में चौखा दे करके फिर भोजन की तैयारी करो। बोलो महाराज, मैं पुत्र को छोड़ करके नहीं जा सकती। बोलो हम हैं, हम इतनी यहाँ आपका इंतजार करेंगे, पुत्र की देखभाल भी करेंगे, आप जल्दी से जल्दी जाओ और भोजन कराना हो तो हमारा आदर सम्मान करना हो तो इस बात को जल्दी मानो। भक्तों, माता साधु जल की जारी उठाती है, आंबा सेरी बावड़ी चली जाती है। पीछे से चारों ब्राह्मण षड्यंत्र रचते हैं कि साधु आओ, जैसे पहले आए लड़का ने मार राणा कह नहीं सालो। भक्तों, पहला ब्राह्मण चलता हुआ भगवान के दरबार में जाता है, जहां पर पाल ने देव भगवान सूता हुआ था, उस स्थान पर जाता है जहां पर अजगर भगवान का शराणे, सांप गोरा भगवान के चारों मेरे डोल रहा देख कर बोलो इन तो यही खागा होगा। बोलो के फायदो? बोलो वापस सालबम फायदो से या कोई अवतार नार कहने मारे वालो कौन ना। वापस आकर के ब्राह्मणों को ये शुद्ध बात बताता है कि मैं तो यह देख रहा हूं, उन्हें मारबा में कोई फायदो कौन ना। दूसरा ब्राह्मण कहता है कि तू तो पागल हो चुका है, मैं जाऊंगा। चारों ब्राह्मणों की मतिंग खराब कर देता है। दूसरा ब्राह्मण जाता है, दूसरा ब्राह्मण जाकर के देखता है तो भगवान अपना अवतार भेष बदल देता है। 80 वर्ष का बूढ़ा डोकरा हो जाता है, मुंह में से सांप गोरे निकल रहे थे, चोट चोट करके खा रहे थे। दूसरो ब्राह्मण बोलो उन तो वे सांप गोरा ही खा जाएंगे और बूढ़ो डोकरो बैठे थे, उन्हें कोई अवतार को ना। बोलो या थारी देखबा को फर्क वह गो। तीसरो मन में विचार करो कि ये दोनों अलग अलग वाणी बोल रहे, शायद यह कोई दोस्त है, मैं जाऊंगा और मैं हूं लड़का ने मारे रे आऊंगा। तीसरा ब्राह्मण तैयार होकर के जाता है और तीसरा ब्राह्मण जाकर के देखता है तो भगवान 25 साल का जवान बनकर के हाथ में कटार लेकर के खड़ा हुआ था। तीसरा ब्राह्मण ने राचू दुआबा लागो रे, बोलो भगवान इन्हें के मारांगा, यहाँ पा नहीं मारेगो। बहागर महल से बाहर निकल गो। बोलो वाह मरबा को कोना, वो तो बहुत बड़ी चीज है, जय बने तो वापस चालो। चौथो ब्राह्मण बोलो थे तो सारा लोभ में पड़ा पड़ा छो, थारी नजरा को ध्यान चुर गयो,
थाने किमी ध्यान को ना, मैं जाऊंगा और मैं उन्हें देख अरे आऊंगा। चौथा ब्राह्मण दरबार में जाता है, पालने की सुध लेता है। भगवान मन में विचार करो कब चौथो आगो, अब अपनी कला ने दिखावा में फायदो रहेगो। चतुर्भुज जो अवतार भगवान देव साक्षात भगवान विष्णु खड़ा हुआ था, देख करके नजर से नजर नहीं मिलती है, वापस भागता है और चारों ब्राह्मणों की मति भंग कर देता है। राण का रास्ता ले रहे थे, सबके सब ब्राह्मण अंधे हो जाते हैं, रास्ता तक नहीं मिलता है। आप ही अपनी चोटी फैला फैला चोटा ने पकड़ पकड़ लड़वा लाग गए। और माता साडू आमा सेरी बावड़ी, और एक माता को आकाशवाणी होती है और साडू को खबर लगती है तो किस प्रकार से लग रही थी और किस प्रकार से माता साडू माला उस आंबा सेरी बावड़ी को छोड़ करके ब्राह्मणों और देव के खेल देखने के लिए आ रही थी। ये दैया परिवार जिनकी तरफ से भगवान देव के बहुत ही अच्छा दान, भक्तों जिनका तालियों से सम्मान करें। देखो दान तन मन धन हर प्रकार का दान होता है। जिनकी तरफ से जो ये लुहाकना मोड़ भगवान देव के मंदिर में निवास करते हैं, प्रवेश करते हैं, उस मंदिर के रास्ते के ऊपर जिनकी तरफ से एक बहुत बड़ा गेट तैयार कर करके लगाया जाएगा, उसमें चाहे कितना भी खर्चा आए, 15 फुट ऊंचा गेट। भक्तों तालियों से सम्मान करेंगे दैया परिवार का, जिनकी तरफ से 15 फुट ऊंचा गेट जो भगवान के लिए तैयार कर करके खड़ा करेंगे। एक बार तालियों से सम्मान करें दैया परिवार का। मूर्ति भी इन्हीं की तरफ से, भक्तों तालियों से सम्मान करेंगे। दान ऐसा होता है। बार बार धन्यवाद देता हूं जिनकी तरफ से 15 फुट ऊंचा गेट और दोनों साइडों में मूर्ति भी। मिल गाये दोनों पाट अब गार गराने जाओ, ये मिल गाये दोनों पाट अब गार गराने जाओ, ये मिल गाये दोनों पाट अब गार गराने जाओ, मिल गाये दोनों पाट अब गार गराने जाओ, मिल गाये दोनों पाट अब गार गराने जाओ। बाग गराने जाओ साडू, बाग गराने जाओ, मिल गाये दोनों पाट अब गार गराने जाओ, मिल गाये दोनों पाट अब गार गराने जाओ, मिल गाये दोनों पाट अब गार गराने जाओ। आकाशा की बाणी वे गई साडू, जल्दी वे जाना सही यार, और वे बामण को ना तेरा बेटा पर कर रहा अत्याचार, और साडू खे का दो खामे मन रीजे तड़के रू से गो करे तारे, और जब वे गी बार बाट अब लौट कराने जाओ, मिल गाये दोनों पाट अब गार गराने जाओ, मिल गाये दोनों पाट अब गार गराने जाओ, मिल गाये दोनों पाट अब लौट कराने जाओ। टेम समय से ये साडू जग में देख यावनी जानी, और वन बगड़ावता का बाद में ओ तार लियो से सुनिए नाथ भी नानी, और तू क्या टे आगी बावड़ी पर बरबा सुनिए क्यों ना पानी, ओए तेरे सब चीजों को ठाट अब लूट कराने चालो, मिल गाये दोनों पाट अब लूट कराने जाओ, मिल गाये दोनों पाट अब लूट कराने जाओ, मिल गाये दोनों पाट अब लूट कराने जाओ। ऊट गराने ऊट गराने ऊट गराने चालो,
तारू सगो त्रिलोकी को नाथ है और दुख पाती बागर आई वा तेरी आई की जात है और जक दिल में लाग गई यो साठ अब उठ गराने तालो और मिल गए तालो बाट अब उठ गराने तालो और मिल गए तालो बाट अब उठ गराने तालो और मिल गए तालो बाट अब उठ गराने तालो और मिल गए तालो बाट अब उठ गराने तालो उठ गराने होए तम उठ गराने तालो लगाए दोनों बाट अब उठ गराने वाह है अरे मिलगाज का तो अब उठ गराने तालो मिल गए तालो बाट अब उठ गराने तालो। ये भक्तों आपके बीच में बहुत अच्छा दान ये ऊपर है जो भगवान के मंदिर के आंगने में जो पत्थर लगेगा जो पहले भी लगा है और अब जो भी बाकी बच रहा है सारों से ना जितना भी टोटल पत्थर लगना बाकी बच रहा है वो पत्थर लगाया जाएगा कांजी मणकस दौड़ी कोठी से ही दौड़ी कोठी लुहाकना से तालियों से सम्मान करें भक्तों। जितना भी पत्थर बाकी है मंदिर में आंगने में जितना भी वो पत्थर है सारा का सारा टोटल खर्चा कांजी मणकस साहब का होगा। एक बार कांजी का तालियों से सम्मान करें। जय बोलिए श्री देव नारायण भगवान की। होगा उपलब्ध होगा वो ओमजीर कांजीर मुरारी जी की तरफ से होगा। बोले देव नारायण भगवान की। यार उतरा के यहाँ बेच दिया। अब साथ में उतारने के लिए ओम जी तो आता नहीं है। लेबर को फोन कर दिया कि भाई देव महाराज के मंदिर में उतार जाना। वो आए, यहाँ कोई भी मिला या नहीं मिला गोदाम में उतार के चले गए। अब साहब हमारे अध्यक्ष महोदय और एक खुद कान जी रोजी ना आवे महाराज के चाय पी दिन में 3 बार उतरे चढ़े और वापस चला जाए। फोन करें जी, अरे ओमी, अरे भैया के चावल तेरो माल बाठो को आयो। ओम जी बोले यार थारो दिमाग खराब छे मेरो। बोले बाटो कौन आयो कहते देखे जाके बिल्कुल देखे जा ए भी साचा पर लेकिन चाय पी भाई तो हुए मंदिर ने संभालवा को ना हुए जनाए तो कैमरा बोले आज के काम करो थे वह छोरा भी सही करा छे। तो चाय की दुकान वाला बैठ जाए, लेबर ने फोन कर पूछा कर छे गोदाम में। छोरा ने वापस फोन करा कहे कर छे कहे कोने कहे मुंह छाड़ा कहे का चाय पी रहा छे का चाय पी रही चला जाए बट मंदिर के रुखाड़े उनको तो यहाँ काम तो कर जो बोला कर लोग ही भर ले जाए। बोले देव नारायण भगवान की। ऐसे दान दाता का हमेशा भगवान दिन दूनी रात चौगनी करे। चला दे भाई भजन। अरे 2 दिन आगे 2 दिन पाछे सब रंग बली रे बजरंग बली की तेरे 2 दिन आगे 2 दिन पाछे
दिल की बेलड़ी कुमलागी धड़ा लहंगा तेरी रंग भली री बजई रंग भली की जय माम्या ने देखा मेरो दिल खुश वैसे माम्या ने दिल खुश हुए थे माम्या ने देखा मेरा दिल खुश हुए तेरे पानी बर्बाद रही किरसन मत अड़के नथली रे बीच नहीं नो पर तेरे पानी बर्बाद तेरा सर मत अड़के न थले रे बेच नगी नो पर तेरे पानी बर्बाद तेरा सर मत अड़के न थले रे बेच नगी नो बड़के ही ब्याई जी ने देखा मेरो दिल खुश वैसे आई जी ने देखा मेरा दिल खुश हुए थे आई जी ने देखा मेरा दिल खुश हुए थे तेरे पानी बर्बाद रही किरसन मत अड़के न थले रे बेच गिनो बर तेरे पानी बर्बाद तेरा सर मत अड़के न थले रे बेच गिनो बड़के छोरा ने देखा मेरो दिल खुश वैसे छोरा ने देखा मेरा दिल खुश हुए थे छोरा ने देखा मेरा दिल खुश हुए थे तेरे पानी बर्बाद रही किरसन मत अड़के न थले रे बेच गिनो बर तेरे पानी बर्बाद तेरा सन मत अड़के न थली रे बेच गिनो बर तेरे पानी बर्बाद तेरा सन मत अड़के न थली रे बेच गिनो बड़के मोटलिया ने देखा मेरो दिल खुश वैसे मोटड़ा ने देखा मेरा दिल खुश हुए थे मोटड़ा ने देखा मेरा दिल खुश हुए थे तेरे पानी बर्बाद रही किरसन मत अड़के न थली रे बेच गिनो बड़े तेरे पानी बर्बाद तेरा सन मत अड़के न थली रे बेच गिनो बड़के दुनिया ये रोवे छे जन रोज के माया दुनिया ये रोवे छे जन रोज के माया ये रे 14 साल पढ़ो मेरठ में पाछे फौज के माया 14 साल पढ़ो मेरठ में पाछे फौज के माया पाछे फौज के माया दुनिया ये रोवे नेता ने रोज के माया 14 साल पढ़ो मेरठ में पाछे फौज के माया पाछे फौज के माया दुनिया याद करे छे प्यारा आपा जीती में दुनिया याद करे छे प्यारा आपा जीती में ये रे इंदिरा गांधी का खेबा से आगो राज के इंदिरा गांधी का खेबा से आगो राज रे आगो राज रे दुनिया याद करे नेता दुनिया पा जीती मेरे इंदिरा गांधी का खेबा से आगो राज रे आगो राज रे नेता छो से पूत प्यारा को नारोसा में नेता छो से पूत प्यारा को नारोसा से
पहला शेर भरतपुर आयो दूजो चुनाव दो सास पहलो शेर भरतपुर आयो दूजो चुनाव दो सास फिर चुनाव दो सास टेसना पर माल उतरत पार सैले में टेसना से माल उतरत पार सैले में और बांधी कोई से चालो छो गाड़ी मार सैले में बांधे कोई से चलो जो गाड़ी हमार सलाम गाड़ी मार सलाम टेसना से माल उतरत पार सैले में बांधे कोई से चलो जो गाड़ी हमार सलाम गाड़ी हमार सलाम ठाकर वे पूजे छे अपनी ठोड़ के माले ठाकर वे पूजे छे अपनी ठोड़ के माले सेवा 5 बजाई 500 गो छो दो सारोड़ के माले सेवा 5 बजा सो गो छो दो सहारोड़ का महल सहारोड़ का महल ठाकर वे पूजे छे अपनी ठोड़ के माले सेवा 5 बजा सो गो छो दो सहारोड़ का महल दो सहारोड़ का महल लालटेन से ज्यादा उजालो वही छे गैस के माया लालटेन से ज्यादा उजालो गैस के माया 5:30 बजा पूछायो ये सुमेश के माया मायालो साढ़े 5 बजा पहुंचायो सोमेश का मायालो सोमेश का मायो कुत्ता से भी ज्यादा यो गण वैसे बिल्ली में अरे शाबाश भाई कुत्ता से भी ज्यादा यो गण वैसे बिल्ली में और 5:30 बजाई वही गो छोटे लिए फोन के लिए मेरे साढ़े 5 बजा गो तो टेलीफोन टेलीफोन ढूंढती डोले श्री रामा पूला पानी में ढूंढती डोले श्री रामा पूला पानी में और अंतिम संस्कार करवायो दिल्ली राजधानी में संस्कार करायो दिल्ली राजधानी में दिल्ली राजधानी में पायलट की खबर सुनी जब थर थर दूजरी ने तो पायलट की खबर सुनी जब थर थर दूजरी ने तो और चूल्हा को बाला दुनिया में बाजे गोजरे ने तो चोला को बाला दोलो गो बाजे गोदरना तो बाजे गोदरना तो उद्घाटन कर बाटे बांधी कोई आ गयो उद्घाटन कर बाटे बांधी कोई आ गयो बाहर ऊपर नीचा को ड्राइवर फिर भी गाल खा गयो राजीव गांधी विराज करो तो थोड़ा सा दीना तो राजीव गांधी विराज करो तो थोड़ा सा दीना तो ये रे 200 सुनो सुनो लागे पाई लेट बेना तो जय बोलिए शंकर भगवान की करके जाए बिगर प्रसादी कोई नहीं जाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया, बहुत अच्छा मनोरंजन हो गया। बार बार धन्यवाद देता हूं समस्त बस्ती को जो आए हुए का इतना मान और सम्मान, ये सबसे बड़ी बात है। जय बोलिए शंकर भगवान की, जय बोलिए देव नारायण भगवान की, जय बोलिए बस्ती माता की,
जय बोलिए आज के सत्संग की। सभी को राम राम साहब। सारे दिन भर कोई गलत शब्द भी निकला हो तो अपने बच्चे समझ करके, रिश्तेदार समझ करके क्षमा करें। बोले देव नारायण भगवान की।